नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीटा अपडेट्स। आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ। तो अभी ये पहली न्यूज़ है जो रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल से है। इसको अभी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कितने का मिला है? ये 145 करोड़ का मिला है। किससे मिला है? साउथर्न रेलवे से मिला है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का टारगेट है कि 540 दिनों में पूरा करना है। ठीक है, अभी आरबीएनएल का देखो, अभी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इसको एक और प्रोजेक्ट मिला है, वो भी लगभग 500 करोड़ के आसपास का था। तो अभी नवंबर में भी इसको ऑर्डर मिला था, दिसंबर में फिर से ऑर्डर मिला है। अभी इसकी मार्केट कैप लगभग 65,000 करोड़ के आसपास है। और पिछले साल से अभी देखा होगा आपने, भाई 27-28% गिर चुका ये शेयर है। अब इतना गिर भी चुका है, उसको लास्ट प्रीवियस मंथ भी इसको एक ऑर्डर मिला था, इस मंथ भी ऑर्डर मिला है। तो ये आपको पता होगा, जब कोई ऑर्डर मिलता है तो स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। देखिए, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये ये है ना, पेश डिजिटेक। इसकी एक ये पेरेंट कंपनी है, इसकी एक सब कंपनी है लिनेज पावर लिमिटेड करके। ठीक है, इसको अभी 99 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। किससे ऑर्डर मिला है? एडवेट ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का। तो आपको दो कंपनियों पर नज़र बना के रखनी है। एक ये वाली एडवेट ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एक है पीस डिजिटेक। ठीक है, जो ये इसकी है, ये चाइल्ड कंपनी है, ये चाइल्ड कंपनी है। ठीक है, ये अभी हाल ही में लास्ट मंथ ही ये भी अ, इसमें हमारे स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुई है। ठीक है, तो आप इन दोनों पे नज़र बना के रखना थोड़ा। जैसे ही ऑर्डर मिला था, इसका प्राइस ऊपर भाग गया था। तो अब ये जो कितने दिनों में ऑर्डर कंप्लीट करना है, इसको 133 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, ये दो जो अभी ऑर्डर मिले हैं स्टॉक को, इसके बारे में। तो अब मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ निफ्टी के बारे में, निफ्टी सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। सेंसेक्स में आप लोगों को पता है कि हाँ, ऑल टाइम हाई लगा के फिर ये नीचे गिरती हुई आ रही थी। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये पाइवट पॉइंट का इसको सपोर्ट मिला था, जिसका मैं कल भी डिस्कस कर रहा था। अब यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर गई। अब ये चार्ट देखोगे 30 मिनट का है। अब देखो यहाँ पे इसने S1 पाइवट से ये यहाँ पे जो पी न्यूट्रल लाइन है, यहाँ तक गया था। अब वन वे गया था, इसका इसने रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया, उसके बाद नीचे की साइड में आ गया। ठीक है, नीचे से भी ऊपर फिर गया। अब यहाँ पे क्या है, इन केस मार्केट इन केस गैप अप ओपन होती है, तो पी के इन केस आसपास ओपन हो, तब या तो ब्रेकआउट करे, फिर उसके बाद बाई का प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करके नीचे आती है, तो इसके लिए दो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे। एक ये रहा, ये वाला। ठीक है, एक ये है, इसको ब्रेक करके आती तो यहाँ तक ही आ सकती है। ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे मैं मैं ये कहूँगा ना, ये थोड़ा गैप अप ओपन होके यहाँ पे गैप अप या फ्लैट ओपन हो, फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए। तो थोड़ा इस पे नज़र बना के रखना। सेम स्ट्रक्चर निफ्टी का है। इसमें अभी भी ऑल टाइम हाई से गिर के अपने यही पाइवट पॉइंट के आसपास आके यहाँ पे इसने 4 घंटे कल कंसोलिडेट किया था, उसके बाद ये ऊपर गई। ठीक है, उसके बाद उसने आके कल के लो के आसपास इसने क्लोज मार दिया है। अब वही इसका भी सेम, इनकेस गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो फिर इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इनकेस इसको ब्रेक करते तो फिर हम बाई साइड देखेंगे, इनकेस इसको ब्रेक कर देती है फिर पुट साइड देखेंगे। ठीक है, कल इस पे नज़र बना के रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो लेवल हैं, एक ये और एक ये। ठीक, सेम बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा के ये भी अपना, कि अभी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये बैंक निफ्टी निफ्टी और ये सेंसेक्स, ये चलते हैं तो तीनों चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते हैं, कोई भी नहीं चलता है। किधर गया? ये रहा मेरा बैंक निफ्टी। इसने भी सेम यहाँ पे कितना अच्छी इसने ट्विचर टॉप बनाई है। ट्विचर टॉप बना के बस नीचे गिर गई।
अब यहाँ पे इनकेस कल फ्लैट ओपन हो जाए ना, अब ये जैसे हमारा ये इंडिकेटर है तो इसको रिस्पेक्ट करे, ऊपर निकले, फिर कुछ बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अब आज देख लेते हैं एफ आई डी आई ने क्या अपनी एक्टिविटी दिखाई है। जैसे एफ आई ने ना कैश मार्केट में कितने की आज बिकवाली की है, लगभग 2000 करोड़ की इसने बिकवाली की है, डी आई ने बाइंग कर ली है। हाँ, फिर इसमें क्या है ना, एफ आई इंडेक्स में कितना किया इसमें, लगभग 1800 करोड़ की बिकवाली की है। और इसमें इंडेक्स फ्यूचर में इसमें भी बिकवाली की है, लगभग 5600 करोड़ की। और ये जो एफ आई ने है ना फ्यूचर स्टॉक में, इसमें बाइंग की है लगभग 2000 करोड़ की। और स्टॉक ऑप्शन में 370 करोड़ की ही इन्होंने बिकवाली की है। तो कल मार्केट जिस टाइप से लग रहा है ना, फ्लैट ओपन होनी चाहिए, फ्लैट ओपन होके इनकेस ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करती है तो देखते हैं, बाकी नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है, जैसे आज ये 47 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज हुई है, और सेंसेक्स 158 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।